students, my name is Ashish. In the last video we studied your class 11th chapter number 6. The name of the chapter was The Cherry Tree, written by Ruskin Bond. And now in this video we are going to study the question and answer of this chapter. First of all, let me tell you about the question answer of this chapter, that these are very small, these are very easy to learn question answers. And the question, as far as the question answers is concerned, the passage solving and the passage based question answers will come in exams. So at the end of the video I will give you one example of how to do passage wise or stanza wise question answers. So you have to see that, because in the exam as far as the exam point of view is concerned, the question answer based on the stanza are most important part. So let's start the question answers of this chapter. First of all, our comprehensions comes, and the first question is, on the basis of the reading of the poem answer the questions. पोएम को पढ़ा है आपने, पोएम को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स देना है, क्वेश्चन के आंसर्स देना है. द क्वेश्चन नंबर 1, What difficulties did the cherry tree face in growing up? जब चेरी का पेड़ बड़ा हो रहा था उसे क्या क्या तकलीफ़ों का, क्या क्या मुसीबतों का, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हमारा फर्स्ट आंसर है, द डिफ़िकल्टीज़ दैट द चेरी ट्री फेस्ड इन ग्रोइंग अप वर दैट. वो डिफ़िकल्टीज़ जो चेरी ट्री को बढ़ते समय है ना या उगते समय आई थी, वो क्या क्या हैं, वो निम्नलिखित हैं, वो ये फॉलोइंग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज नॉट वाटर्ड. पहले तो उसको पानी नहीं दिया गया था. इट वाज सप्रेस्ड बाय द टॉल वाइल्ड ग्रास. उससे सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था. किसके द्वारा? लंबी जंगली घासों के द्वारा. गोट्स एट इट्स लीव्स. बकरियां उसकी पत्तियों को चर गई थी. ग्रास कटर साइथे इट एंड स्प्लिट इट अपार्ट. जो ग्रास कटर है उसने दराती की मदद से उसको दो पार्ट में काट भी दिया था, फाड़ भी दिया था. ठीक है. सो ये डिफ़िकल्टीज़ चेरी ट्री को फेस करना पड़ी थी. आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द मिरेकल. मिरेकल, चमत्कार क्या होता है. हाउ वाज इट कॉज्ड बाय टाइम एंड रेन. हमने देखा था कि एक चमत्कार लेखक ने कहा था कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चेरी ट्री उग आया. सो व्हाट है ना, उसका कॉज क्या था, टाइम और रेन से क्या उसका रिलेशन है, ये बताना है. The miracle is something that is thought to be done by some divine or supernatural power. चमत्कार वो चीज़ होती है जिसे किसी डिवाइन या सुपरनेचुरल अलौकिक शक्ति ने किया हो. हियर, यहाँ पर, टाइम एंड रेन कॉज द ग्रोथ. टाइम ने और रेन ने क्या कर दिया था, क्या चमत्कार कर दिया था इन दोनों ने. ठीक है. समय बीतता गया, बारिश होने के बाद ग्रोथ एंड ब्लूम ऑफ द चेरी ट्री, इन दोनों ने ग्रोथ की, ब्लूम यानी कि वापस से खिलाया किसको, चेरी ट्री को. डिस्पाइट ऑल इट्स डिफ़िकल्टीज़, इसके बावजूद कि चेरी ट्री को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी, वो वापस उगाया था. और क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डज द पोइट रिफ़र टू इन 5 months चाइल्ड. कवि 5 month चाइल्ड किसे कहता है. द पोइट रिफर्स टू द चेरी ट्री एज 5 months चाइल्ड. कवि चेरी ट्री को ही 5 month चाइल्ड कहता है. Our question number 4 is, the poet says its arm in fresh fierce lust. What do its arm stand for? एक लाइन आई थी जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अपनी बाहों को फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर, है ना, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है चेरी ट्री. सो वहाँ पर आर्म्स का मतलब क्या था, हाथों का मतलब क्या था. ऑब्वियसली उसकी ब्रांचेस का मतलब था वो. सो इट स्टैंड्स फॉर द ब्रांचेस ऑफ द चेरी ट्री. इसका मतलब है cherry tree की branches. So you can see that how easy question answers of this chapter are, but as far as I said that as far as exams are concerned, you have to prepare stanza wise question answers. So at the end we will see that what I am talking about. So our next 5th question, mention 2 things that the poet saw when he was trying to look at the sky through the leaves of the cherry tree. उन 2 चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें कवि ने देखा जब वो चेरी ट्री के पेड़ की पत्तियों के बीच में से आसमान की ओर देख रहा था. सो
द टू थिंग्स दैट द पोइट सॉ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू लुक एट द स्काई, वो दो चीज़ें जो पोइट ने देखी जब वो स्काई की ओर देख रहा था, थ्रू किसके थ्रू, द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री, जब चेरी ट्री के बीच में से, चेरी ट्री के पेड़ की पत्तियों के बीच में से लेखक आसमान की ओर देख रहा था, तो वो दो चीज़ें क्या थी, एक तो थी पहली द फिंचेस विच फ्लू एंड फ्लिटेड, जो पंख फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी, उन चिड़ियाओं को उसने देखा था, बीज मधुमक्खियों को देखा था, ड्रिंकिंग नेक्टर, जो क्या पी रही थी, है ना, अमृत पी रही थी, नेक्टर पी रही थी। अमृत का मतलब आप सेंस समझ सकते हैं, फूलों का जो जूस वो लेती हैं, है ना, उसको नेक्टर कहा जाता है। फ्रॉम ईच ब्लूम ऑफ द चेरी ट्री, चेरी ट्री के हर फूल में से वो नेक्टर पी रही थी, निकाल रही थी। इन दो चीज़ों को, है ना, फिंचेस को और बीज को उन्होंने, है ना, लेखक जो है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने देखा था। और क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम, उन पोएम में से उन लाइन्स को उठाओ दैट कन्वे दैट, जिसका मतलब ये निकलता हो, द चेरी ब्लॉसम्स आर डेलिकेट, जहाँ चेरी ब्लॉसम्स डेलिकेट होते हैं, है ना, ये मतलब जहाँ से निकले वो मीनिंग आपको उठाना है। सो द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम कन्वे दैट द चेरी ब्लॉसम्स आर डेलिकेट, ये जो लाइन अब हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से मालूम पड़ेगा कि चेरी ब्लॉसम्स, चेरी के फूल जो होते हैं वो काफ़ी नाजुक से, काफ़ी डेलिकेट से होते हैं। देयर वर ब्लॉसम्स, है ना, ये लाइन पोएट्री में थी तो उसको रिपीट लिखेंगे कि ना क्या थी पोएट्री में लाइन, देयर वर ब्लॉसम्स, कुछ फूल हैं, स्मॉल छोटे, पिंक गुलाबी, फ्रेजाइल बहुत ही नाजुक, क्विक टू फॉल आराम से गिर जाने वाले, एट द मेरेस्ट ब्रीथ, इवन कोई सांस ले ले उनके पास में जाके तो वो सांसों से भी गिर जाएंगे, द स्लीपिएस्ट ब्रीज, बिल्कुल हल्की सी ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा, तो एक ना कूल एयर, तो कोई ठंडी हवा भी चलती है तो वो गिर पड़ते हैं, इतने नाजुक वो फूल हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से इन द एक्सप्रेशन, पोइट इस एक्सप्रेशन में क्या समझाना या कहना चाह रहा है। चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, मैंने आपको बताया था जब ये लाइन आई थी कि चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग का मतलब ये होता है कि इतनी मुसीबतें उसके ऊपर आई फिर भी वो सब कुछ झेल कर भी चेरी ट्री आखिरकार बड़ा हो ही गया। सो बाय द एक्सप्रेशन चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, इस एक्सप्रेशन से जिसमें लिखा हुआ है चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, द पोइट मीन्स, कवि का अर्थ है, कवि का मतलब है, टू से दैट, ना कवि ये कहना चाहता है चेरी इज़ अ ट्री एंड हैंस अ नेचुरल ऑब्जेक्ट। पहली बात तो चेरी एक पेड़ है जो कि एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचर द्वारा बनाया गया है उसको। नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू प्रोटेक्ट इट्स वर्ल्ड, नेचर का, है ना, प्रकृति का अपना एक तरीका होता है अपनी दुनिया को बचाने का। सो डिस्पाइट ऑल हर्डल्स, डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद, हर्डल्स मतलब रुकावटें, हर रुकावटों के बावजूद भी द चेरी ट्री ग्रोज एंड ब्लूम्स, चेरी ट्री आखिरकार ग्रो हो गया, फल गया, फूल गया, एंड ब्लूम्स, और उस पर फूल खिल गए। देर इज़ नो पावर विच कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ नेचर, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो नेचर की प्रोसेस को रोक सके। सो अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका मैं कह रहा था आपको कि स्टांजा आएगा, स्टांजा के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टांजास केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, है ना, आपको इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर्स देना है। दीज वेरी सिंपल। 8 ईयर हैव पास्ट, है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 8 साल गुजर चुके हैं। सिंस आई प्लेस माई चेरी सीड इन द ग्रास, मैंने एक चेरी का जो बीज है वो ग्रास में लगाया था। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, मैं चाहता था कि मेरा खुद का एक पेड़ हो। एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगेट, मैंने एक बार पानी दिया फिर मैं सोने चला गया, उसके बाद मैं भूल गया कि कोई पेड़ मैंने कभी चेरी ट्री पे लगाया भी था। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, हु इज़ आई इन दिस लाइन्स, यहाँ पे 8 ईयर्स हैव पास, सिंस आई लिखा आता है, सिंस आई प्लेस। सो ये आई कौन है, ऑब्वियसली रस्किन बॉन्ड, द पोइट ऑफ दिस पोइट्री, है ना। सो नॉट द टी, दैट्स आई इन दिस लाइन्स इज़ द पोइट द नरेटर, है ना, इसका आंसर आई होगा, टी नहीं है वो, कि इसमें जो आई है ना वो कौन है, वो पोइट है, नरेटर है। What did I do 8 years ago, 8 साल पहले आई ने यानी कि पोइट ने क्या किया था। आई प्लेस्ड द चेरी सीड, आई ने एक चेरी सीड लगाया था, इन द ग्रास, घास के अंदर, 8 years ago, 8 साल पहले उसने घास के अंदर एक चेरी सीड डाला था, लगाया था।
व्हाट डिड आई डू सो, उसने ऐसा क्यों किया था. वाई डिड आई डू सो, उसने लेखक ने ऐसा क्यों किया था, पोइट ने ऐसा क्यों किया था. आई डिड सो थिंकिंग इट टू बी अ ट्री ऑफ हिज ओन, क्योंकि वो अपना खुद का एक पेड़ चाहता था इसलिए आई ने ऐसा किया था. व्हाट डिड आई डू आफ्टर दैट, उसके बाद आई ने क्या किया. आई वाटर्ड इट वंस एंड देन फॉरगेट इट, आई ने उसको पानी दिया एक बार और उसके बाद वो उससे भूल गया. गिव अ वर्ड फ्रॉम द स्टांचा विच इज़ अपोजिट टू रिमेंबर्ड, रिमेंबर यानी याद करना और रिमेंबर का उल्टा होता है फॉरगॉट, भूल जाना. So it was all about the question answers of this chapter, this beautiful poem, The Cherry Tree. Thank you for watching.